रसूलुल्लाह से पहले हर नबी ने अपनी अपनी उम्मत को बतलाया कि आइंदा आने वाले ज़माने में अल्लाह का एक ख़ास बंदा नबी बनकर आएगा। आइंदा मैं उनमें से तुझ जैसा नबी खड़ा करूँगा। रब सीना से आया, सईर पहाड़ पर उसका नूर चमका और फारान की चोटियों से वो खुद ज़ाहिर हो गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 571 साल बाद मक्का में रसूलुल्लाह की पैदाइश होती है। रसूलुल्लाह की पैदाइश के दिन कौन सी डेट थी, 12 रबीउल अव्वल या फिर कोई और तारीख थी? आइए आज की इस वीडियो में इसी पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों, पूरी उम्मत मुस्लिमा का इस बात पर इत्तिफाक है कि रसूलुल्लाह की विलादत उस साल हुई थी जिस साल अबरहा ने काबा पर अटैक किया था 60,000 के लश्कर के साथ, जिसमें हाथी भी थे। इस वाक़ये से 50 या 55 दिनों बाद रसूलुल्लाह की विलादत हुई। इस बात में भी कोई इख्तिलाफ नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत रबीउल अव्वल में हुई है। इस बात पर भी इस्लामिक हिस्टोरियंस का इत्तिफाक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पीर मंडे को हुई है। रबीउल अव्वल मौसम बहार की किस तारीख में रसूलुल्लाह की पैदाइश हुई, इस बारे में उलमाए किराम का इख्तिलाफ है। कुछ उलमाए किराम फरमाते हैं कि रबीउल अव्वल में पीर को रसूलुल्लाह की पैदाइश हुई, मगर तारीख़ फ़िक्स नहीं। जबकि अक्सर उलमाए किराम फरमाते हैं कि पीर को हुई लेकिन तारीख़ फ़िक्स है। फिर वो कौन सी तारीख़ थी, इस बारे में मशहूर दो कौल हैं। नंबर 1 9 रबीउल अव्वल, नंबर 2 12 रबीउल अव्वल। रसूलुल्लाह की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल को हुई या 9 रबीउल अव्वल को? 12 रबीउल अव्वल की रिवायत को मोहम्मद इब्न इसहाक ने नकल किया है। अगरचे ये कौल सबसे ज़्यादा मशहूर है और जलसे जुलूस पुराने ज़माने से इसी डेट में होते रहे हैं और पूरी दुनिया में इस दिन को एक इवेंट के तौर पर मनाया जाता है। रसूलुल्लाह के गुंबद खजरा की कॉपी बनाकर सड़कों पर घुमाया जाता है। काबे की कॉपी बनाकर ठेले पर रख कर उसे रोड पर घुमाते हैं और इस दिन को एक जश्न के तौर पर मनाया जाता है। मगर ऑथेंटिक नरेशंस, सही रिवायतों में इस दिन आपकी विलादत होने का कोई तज़किरा नहीं मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 9 रबीउल अव्वल को हुई। सही और ऑथेंटिक बात यही है कि आपकी विलादत 8वीं तारीख के ख़त्म होने पर 9वीं तारीख को हुई रबीउल अव्वल की। 12 रबीउल अव्वल आपकी पैदाइश का दिन नहीं है। अल्लामा इब्न अब्दुल बिर ने अल इस्तियाब में लिखा है कि 9वीं तारीख को आपकी पैदाइश हुई और इस्लामिक हिस्टोरियन हाफिज़ इब्न कसीर की भी यही राय है। मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब फरमाते हैं कि अवाम में तो ये मशहूर है कि 12 रबीउल अव्वल था आपकी पैदाइश का डेट, और कुछ कमज़ोर रिवायतों में ये बात है कि आपकी पैदाइश 12 रबीउल अव्वल को हुई। लेकिन सही और ऑथेंटिक बात यह है कि 9 रबीउल अव्वल पैदाइश की डेट है। इस्लामिक हिस्टोरियंस और मुहद्दिसीन 9 रबीउल अव्वल आपकी पैदाइश का डेट है, इसी डेट को सही कहते हैं। चुनांचे हुमैदी, अकील, यूनुस बिन यजीद, इब्ने अब्दुल्लाह, इब्ने हज़्म, मोहम्मद बिन मूसा ख़वारज़मी, अबुल ख़त्ताब इब्ने दहिया, इब्ने तैमिया, इब्ने क़य्यिम, इब्ने कसीर, इब्ने हजर अस्क़लानी, शेख बदरुद्दीन ऐनी जैसे इस्लामी स्कॉलर्स की यही राय है कि आपकी पैदाइश 9 रबीउल अव्वल को हुई है, ना कि 12 रबीउल अव्वल। अल्लामा महमूद पाशा मिस्री ने अपनी किताब तक़वीमुल अरब क़ब्ल अल इस्लाम में बहुत सी दलीलों से ये बात साबित की है कि आपकी पैदाइश 9 रबीउल अव्वल में हुई है और इसकी बहुत सी वजहें बयान की हैं। एक वजह कुछ इस तरह है। रसूलुल्लाह के ज़माने मुबारक में 10 हिजरी शव्वाल की आखिरी तारीख को सूरज गिरहन सोलर एक्लिप्स हुआ था और इसी दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे हज़रत इब्राहीम का इंतकाल भी हुआ था। इस हिसाब से अगर पीछे शुमार किया जाए तो रबीउल अव्वल की 9वीं तारीख को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होना साबित होगा। इसलिए कि पीर का दिन पैदाइश का दिन होना तो सभी मानते हैं। सभी का इस बात पर इत्तिफाक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मंडे को हुई है और वो आमुल फील के रबीउल अव्वल में 9 तारीख ही को आता है। यह मतलब जिस साल अबरहा ने काबा पर अटैक किया था 60,000 के लश्कर के साथ, उस साल रबीउल अव्वल में
پیر کا دن 9 تاریخ کو پڑا تھا، 12 تاریخ کو نہیں۔ اور پیر کے دن پر سبھی علماء کرام کا اتفاق ہے کہ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، اور عام الفیل کے ربیع الاول میں 9 تاریخ کو ہی پیر کا دن پڑتا ہے، 12 تاریخ کو نہیں۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی پیدائش 12 ربیع الاول کو نہیں بلکہ 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی ہے۔ مشہور بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شعبہ بنی ہاشم میں ہوئی ہے۔ یہ ایک مشہور جگہ ہے اور چند سال پہلے تک لوگ اس کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ کچھ سال پہلے سعودی حکومت نے اسے ایک لائبریری بنا دیا۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم نے جانا کہ رسول اللہ کی پیدائش کس دن ہوئی تھی اور اس دن کون سی ڈیٹ پڑتی ہے ربیع الاول میں ہاتھی والوں کے سال۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔